बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। ऑप्शन ए में है अबुल कलाम आज़ाद, एम ए अंसारी, रफ़ी अहमद किदवाई, बदरुद्दीन तैयब जी। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। उपयुक्त में से कोई नहीं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। उपयुक्त में से कोई नहीं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन ए में रामचंद्र देव, मालिक काफूर, प्रताप रुद्र देव, राणा रतन सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए में है जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क, हेग। उपयुक्त में से कोई नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन ए में गुप्त, कुषाण, मौर्य, शुंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मौर्य वंश ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए में है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए में है विशाखदत्त, कौटिल्य, वाणी भट्ट, कलहन। उपयुक्त में से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विशाखदत्त। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। ऑप्शन ए में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो कुर्मी नहीं थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। ऑप्शन ए में एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक ने, भीमराव अंबेडकर ने, बीडी सावरकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भीमराव अंबेडकर ने, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। स्मृति में किसके स्मृति में? इंदिरा गांधी की मृत्यु, सरोजिनी नायडू की जन्म, कमला नेहरू का जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का विजय। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसके स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू की जन्म पर के अवसर पर, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, टी.एन. शेष, किरण बेदी, विनोबा भावे। उपयुक्त में से कोई नहीं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, तो सही उत्तर है विनोबा भावे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ऑप्शन ए में है बनारस घराना से, जयपुर घराना से,
लखनऊ घराना से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है, तो बनारस घराना से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए में दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा दीपावली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और ये थारू जनजाति जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ऑप्शन ए में पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ग्रामीण विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, विकास परियोजना के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए में नालंदा, राजगीर, नई दिल्ली, आगरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो यह नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसको गजलों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए में मिर्जा गालिब, कबीर को, अमीर खुसरो को, बिरबल को, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको गजलों का जनक कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है। ऑप्शन ए में गोवा, असम, बिहार, उड़ीसा, उपयुक्त में से कोई नहीं, असम का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कि बिहू जो है वह असम का राज्य का मुख्य पर्व है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। 3 बीघा जमीन जो है वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है। ऑप्शन ए में नरगिस दत्त, लता मंगेशकर, अमृता प्रीतम, पीटी उषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा पीटी उषा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की। ऑप्शन ए में तूतीय हिंद, जिले इलाही, केसरे हिंद, दीने इलाही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की, तो सही उत्तर हो जाएगा जिले इलाही की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए में है संवेग, ऊर्जा, दाब, कार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी सदिश राशि पूछ रही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संवेग जो एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, एल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, क्लोरो यौगिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्फर यौगिक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन ए में दीवान, मीर समन, मीर बख्शी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र में के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग था, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मीर बख्शी। अगला प्रश्न है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए में मेथॉल, मेथेनॉल, यूजेनॉल, बेंजेल्डिहाइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो वह यूजेनॉल। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दृश्य प्रकाश, एक्स प्रकाश, अवरक्त तरंग, गामा किरण, प्रयुक्त में से कोई नहीं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त तरंग प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे क्रम के आधार से बी सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जीनोम चित्रण संबंध है। ऑप्शन ए में है रक्त वर्गीकरण से,
स्नायु केंद्रों के चित्रण से, जीन्स के चित्रण से, मस्तिष्क के चित्रण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जीनोम चित्रण संबंध है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जीन्स के चित्रण से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है पर्ण से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, स्वर्ण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं किससे? तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए में एपीजे अब्दुल कलाम, राजा रमन्ना, होमी जहांगीर भाभा, कस्तूरी रंगन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा जो है भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेजर बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है कैंसर चिकित्सा में, हृदय चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेजर बीम का उपयोग होता है तो सही उत्तर हो जाएगा आंख की चिकित्सा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए में प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, बी में है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, सी में अग्निशमन में प्रयुक्त हेलान 1211 और नाइट्रस ऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए में सन, पटसन, जूट, कपास, उपयुक्त में से कोई नहीं। रेशे में कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं पूछ रहा है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कपास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? ऑप्शन ए में है दूध, खून, आइसक्रीम, शहद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछ रहा है कोलाइड नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा आइसक्रीम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से कौन बारूदी सुरंग का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? ऑप्शन ए में मधुमक्खी, बर, तितली, पतंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं ये पूछ रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रुक्टोज फल शर्करा, सुक्रोज यानी इक्षु शर्करा और माल्टोज जो है यप शर्करा है और ग्लूकोज जो है द्राक्षा शर्करा है। तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है पूछ रहा है तो ऑप्शन ए ग्लूकोज यानी द्राक्षा शर्करा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? ऑप्शन ए में पत्ती और तने का, पंखुड़ी और जड़ों का, फूल और बीज बनाने वाले भागों का, बीज और कलियों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो सही उत्तर है बीज और कलियों का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ध्वनि तरंगे ऑप्शन ए में है निर्वात में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे जो है वह ठोस तथा गैस दोनों के माध्यम में चल सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है? तो वह सुरक्षा के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किस प्रकार? द्विफेक्षी लेंस जैसा, अभिकारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार कैसा करता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अपसारी लेंस जैसा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।